तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022-23 में पूछे गए क्वेश्चन और आज हमारा होगा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। और इस इकाई अंक को हम लोग कैसे पूरा सॉल्व करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं। कंसेप्ट क्या होता है कि अगर किसी का भी पावर दिया रहे आपका और उसका इकाई अंक निकालना हो तो उस पावर में आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? पावर में जो है आप 4 का डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा उस इकाई अंक के ऊपर रखकर उसका गुणा करा देंगे। जैसे 112 है, 112 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 अंक में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कटेगा, शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। अरे 4 3 जा 12, 0 बच जाएगा। और जब 0 बचेगा इसका मतलब है कि 2 का पावर 0 करेंगे? नहीं, 2 का पावर आप 4 करेंगे। क्या करेंगे? 4, क्योंकि 4 से जब भी डिवाइड करते हैं और 0 आता है तो 0 की जगह पे 4 रखते हैं और 2 का पावर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 16, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये कैसे क्यों ऐसा होता है तो आप देख लीजिए। किसी का भी पावर अगर 1 करते हैं तो 2, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4, 2 का पावर 3 करते हैं तो 8, 2 का पावर 4 करते हैं तो 16। और जैसे ही 4 नंबर के आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर 5वें नंबर पे ये रिपीट होगा, 6वें नंबर पे ये, 7वें नंबर पे ये, 8वें नंबर पे ये, यानी ऐसे करके रिपीट होता है। जैसे कि 2 का पावर अगर 5 की बात की जाए तो 32 होगा। अब 32 का इकाई अंक फिर पहले वाला ही रिपीट होगा, इसलिए 4 से उसको क्या किया जाता है? भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें 0 आया था तो इसलिए इसका पावर 4 रखें। इसमें शेष बचेगा तो वही रखेंगे और उसका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और मुझे आशा है कि आप ये कर लेंगे, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं, दूसरा आप खुद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 2 4 का पावर 347 और 1 2 4 का पावर 373 है, बीच में प्लस दिया गया है। सेम वही प्रक्रिया, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको जो है इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे इकाई अंक, क्योंकि हमें केवल इकाई अंक निकालना है। तो वैसे अगर देखा जाए इसमें तो देखिए, इसको बात करते हैं तो 2 का पावर 4 का पावर ये इतना है ना पूरा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 7 बचेगा। 4 एकम 4 और 3, यानी कि 4 का पावर 3 बचेगा। 4 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 चौके 16, चौके 64 का 4। उसी तरह से 4 है यहाँ पे और इसका पावर 3 यहाँ पे 73 है, तो 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 12 और 4 का पावर 1 हो जाएगा। और 4 का पावर 1 का मतलब 4 और 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब कहेंगे कि 8 कैसे, क्योंकि आपने जोड़ा है 4 4, 4 4 इसलिए जोड़ा है कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बीच में क्या है? प्लस है। भाग देने पर शेषफल आया, उसका क्यूब किए तो ये दोनों मान आए, तो कितना होगा? 4 4 8 है ना होगा। बिल्कुल सही, समझ गए होंगे आप। समझ गए होंगे तो आप इसका भी आंसर बता दीजिए। देखिए, प्लस होता है, माइनस होता है, ये सब कर लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा एक चीज़ और ध्यान दिखिएगा कि अगर मान के चलिए कि ये 13 है और माइनस यहाँ पे 5 है, ये है। अब कहेंगे सर 3 में से 5 घटाएँगे तो ये तो माइनस का 2 आएगा। शेषफल क्या बोलते हैं, इकाई अंक तो माइनस का 2 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप घटाएँगे कहीं-कहीं माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस में आपको नहीं देना होता है। इसको 10 में से घटाते हैं तो 10 में से 2 घटाएँगे तो प्लस का 8 और यही आपका इकाई अंक होगा। क्यों? देख लीजिए, 13 में से 5 जगह क्या होगा? 8 होगा। या तो आप एक हासिल यहाँ पे लेकर घटाइए इसमें से, और नहीं तो जो है घटा रहे हैं तो माइनस में आ रहा है तो उसको 10 जोड़ दीजिए उसमें, तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है नीचे करके माइनस वाला, आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से रहा। तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 है, इवन नंबर है और इसके साथ एक और 5 है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या होता है कि किसी का भी इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसका कुछ भी पावर रहे ना, सेम वही होता है। जैसे बात करें तो 4 7 0 और इसका पावर कितना भी बड़ा से बड़ा दे दे यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से 1 है, यहाँ पे अगर 0 की जगह 1 रखते हैं तो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। अगर 5 है तो 5 का रखते हैं तो 5 का इकाई अंक 5 ही आएगा। अगर 6 है तो 6 रखते हैं तो 6 का इकाई अंक 6 ही आएगा। चाहे आप कोई भी स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिए मेरे भाई। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया है। आ गया है तो देखिए, इवन नंबर है तो इवन नंबर आएगा। मान के चलिए 4 है तो 4 आएगा, 16 आएगा। अरे इवन नंबर तो आएगा,
लेकिन इसके साथ एक आया है प्राइम नंबर 5, और जब 5 का इवन नंबर में गुणा होता है तो उसका मान 0 होता है। अब कितनी भी बड़ी संख्या से पावर में गुणा कराते जाइए उसका मान यानी कि इकाई अंक 0 ही आएगा। 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। इकाई अंक की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। जब भी आप इवन नंबर देखें और उसके साथ एक और नंबर देखें, मल्टीप्लाई रहे, तो सीधा आपका जवाब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को हल करके बता दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे आ गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करके आपको दिखाते हैं। कई बार सीरियल में आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन, 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, ऐसे 20 के पावर 6 तक है। तो देखिए 6 है, यानी किसी का भी पावर 6 है, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि सबका पावर 2 2 कर सकते हैं आप। आप कहेंगे बिल्कुल सर, काहे नहीं, कर ही सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। समझ सकते हैं। ऐसे करके आपको 20 तक लिखना है, लेकिन 20 तक नहीं लिखेंगे, 10 तक निकाल लिए तो 20 का नहीं निकाल लेंगे, उसका दुगुना करके। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है सर, उसका दुगुना करके जो है हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले इसका कर लीजिए, स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 का 6, ये 9, ये 4, ये 1 प्लस 0। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, तो ये जोड़िए 4 और 1 5, 5 9 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 9 40, 40 4 44 और 1 45। यानी कि इसका इकाई अंक जो है वो क्या आया, 5 आ गया। तो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर किए तो इकाई अंक 5 आ गया। तो आपको 20 तक निकालना है, तो 10 का कितने गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 गुना हो रहा है। 10 का कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब है कि सर 5 का दोगुना कर दीजिए 10, इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो जब समझ में आ गया तो क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, इसका पावर 3 बचेगा, तो 10 तक निकालेंगे। और 30 का पूछा है ना, तो 10 तक निकल गया तो 30 से निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा। 40 तक पूछेगा 4 से गुणा, 5 तक पूछेगा 5 से गुणा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर बताइएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए अलग से हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन जाता है 5 नंबर। आप ज़रा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है आपका, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे क्या, तो देख सकते हैं। पूछा है कि यदि एक धनात्मक संख्या हो, वह ए स्क्वायर का इकाई अंक 9 हो, साथ ही ए प्लस 1 का स्क्वायर, साथ ही क्या है, ए प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद से का इकाई अंक 4 हो, तो ए प्लस 2 का स्क्वायर अंक का इकाई अंक क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर का इकाई अंक 9 है। इसका मतलब कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक 9 आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि सर ए का मान जो है या तो 3 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 7 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा इसका इकाई अंक। इसका मतलब या तो 3 होगा या तो क्या होगा, ए का मान 7 होगा। पर बोला है कि साथ ही ए प्लस 1 का होल स्क्वायर का इकाई अंक 4 भी होना चाहिए। तो अगर मान के चलिए ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, अगर 3 लेते हैं एक ही जगह पे, तो 3 प्लस 1 और इसका स्क्वायर, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 का 6, जो कि 6 हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। इसका मतलब है कि ए का मान जो होगा वो 3 नहीं होगा, ये तो कन्फर्म हो गया, क्या होगा, 7 होगा। और जब ए का मान 7 इसमें रखेंगे तो देखिए 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, जो कि अंतिम इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। यानी कि 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 का मतलब क्या होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। ये देखिए, ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो है यदि
ये दिया है कि 33 इसका पावर n का इकाई अंक 7 हो तो 7 इतना का इकाई अंक क्या होगा। तो आप ऐसे भी देखिए ना, इसका मतलब है इसका इकाई अंक 7 दिया है ना, तो 7 किसका हो सकता है। तो 7 जो होता है आपका, अगर n का मान जो है आप क्या रखें कि आपका जो है 7 आ जाए, ठीक है। तो 3 का पावर अगर यदि जो है अगर करते भी हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, देखिए 3 का पावर 1 करते हैं तो यहाँ से नहीं आएगा, 3 ही आएगा। 3 का पावर 2 करते हैं तो आपका 9 आएगा, और 3 का पावर जैसे ही 3 करेंगे तो 27, लास्ट में 7 आ जाएगा आपका, यानी इकाई अंक 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या होगा, n का मान 3 होगा, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए 7 पे, तो 7 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 343, और 343 बोले तो अंतिम इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ गई? बिल्कुल, मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है नीचे आपका दिया गया है, आप इसमें देखकर बताइए इसका मान क्या होगा। मुझे आशा है कि आप जो है इसका भी आंसर आसानी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको बताए थे कि इवन नंबर आ जाए और एक जो है आपका क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर में 5 आ जाए, तो इसका जो मान होता है हमेशा 0 होता है। दैट्स इट ऑल दिस क्वेश्चंस, यानी कि सीधा इसका मान क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इसका क्यूब नहीं कर पाएंगे, इसका नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इसमें बड़ा अंतर होता है, अगर 2 का पावर 3 है और इसका पावर 2 है तो इसका मतलब 6 होता है, लेकिन 2 का पावर 3 है इसका पावर 2 है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 और 3 का 2 बार गुणा यानी 9 हो जाएगा। तो बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ऐसे सवाल देगा 5 और एक इवन नंबर देगा तो इसका मान हमेशा जो होता है आपका 0 ही आता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन ये है, देखिए सिंपल सा प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें इकाई अंक पूछा गया है, निकाल सकते हैं ना इसका इकाई अंक। मुझे आशा है कि पूरा अच्छे तरीके से जो आप इसका निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल कर आप खुद बताइएगा। और यहाँ से इकाई अंक जो होता है आपका पूरा क्या होता है, ख़त्म होता है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका इकाई अंक का हो गया, ठीक है। बाकी आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो है आपके शेषफल प्रमेय पे। किस पे बात करेंगे, शेषफल प्रमेय पे। जैसा दिख रहा है ना सामने दिया गया है आपका। तो ये वीडियो पसंद आई हो आप तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।